नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य जो अक्सर अपनी सख्त कानून व्यवस्था को लेकर चर्चाओं में रहता है। क्या यही उत्तर प्रदेश अब लोगों के लिए सेफ नहीं है? क्या यूपी में एक खास समुदाय है जो खुद को असुरक्षित महसूस करता है, अनसेफ महसूस करता है? क्या यूपी सेफ नहीं है? क्या यूपी अब रहने लायक नहीं है? ये सवाल हम नहीं उठा रहे, बल्कि ये विवाद खड़ा किया है एटा के मौलाना जर्जिस अंसारी ने। दरअसल एटा के मौलाना जर्जिस अंसारी ने पश्चिम बंगाल में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, उन्हें अपना बोरिया बिस्तर समेटकर पश्चिम बंगाल शिफ्ट हो जाना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, मौलाना जर्जिस अंसारी यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि यूपी में अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। मस्जिदों में रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर नहीं बज सकते। मस्जिद में बिना अनुमति के कोई कार्यक्रम या गतिविधि नहीं हो सकती। अजान पर भी पाबंदी लगी हुई है। यूपी में हम लोगों की हालत बहुत खराब है। यानी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को किस तरह से कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तमाम परेशानियां मौलाना जर्जिस ने गिनवाई। और ना सिर्फ गिनवाई, बल्कि उन्होंने ये तक कह दिया कि मुसलमानों को इन परेशानियों की वजह से यूपी छोड़कर पश्चिम बंगाल में शिफ्ट हो जाना चाहिए। अब सवाल यही है कि क्या ये बयान किसी डर का नतीजा है या फिर ध्रुवीकरण की एक नई स्क्रिप्ट? क्या यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाकर समुदायों के बीच खाई पैदा की जा रही है? और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल सुरक्षित स्वर्ग यानी सेफ हेवन है या फिर यह सिर्फ एक सियासी माइलेज लेने का तरीका है? तो देखिए, जिस तरह से मौलाना का बयान सामने आया है, अपने आप में कई तरह के सवाल उठा रहा है। इस सबके बीच आंकड़ों के बाद हम आपको एक वीडियो भी दिखाते हैं। ये वीडियो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, कि सीएम योगी के मुख्यमंत्री आवास का, जहां सीएम योगी जन सुनवाई के दौरान लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। और इसी दौरान जब एक मुस्लिम महिला अपनी मासूम बच्ची के एडमिशन को लेकर मुख्यमंत्री के जनता दरबार पहुंची, तो क्या हुआ देखिए। क्या है बताओ? एडमिशन कहाँ? तो स्कूल जाएगी इस उम्र में? में एडमिशन। कौन क्लास में एडमिशन चाहिए? नर्सरी में सर। नर्सरी। स्कूल जाएगी, पढ़ेगी? तो स्कूल जाएगी नहीं, आज तो गई ही नहीं है। नहीं सर, 10 बजे का। रोज जाएगी स्कूल पढ़ने के लिए, मेहनत से पढ़ेगी हैं? अब तक कहाँ पढ़ती थी? स्कूल में। अच्छा, क्या पढ़ती थी वहाँ? ABCD। और शेर बच्चे, शेर बच्चे, शेर बच्चे हैं हम, छोटे हैं तो क्या हुआ, हम दिल के सच्चे हैं, हम गाएंगे, हम खाएंगे, हम बड़े होके देश की शान बढ़ाएंगे, शान बढ़ाएंगे। जय हिंद। बहुत जय हिंद। ले लो इनका, ये लो, इनका एडमिशन करवा देना, एडमिशन कराओ उसका, ठीक है ना? तो जिस तरह से मौलाना जर्जिस अंसारी का बयान सामने आया, कई तरह के सवाल तो उठाता ही है। साथ ही देखिए, हमने आपको वो वीडियो भी दिखाया जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन के दौरान एक मुस्लिम बच्ची और उसकी जो मां है उनसे बातचीत करते हुए भी नजर आए। और उन्होंने ये तक कहा कि बच्ची का एडमिशन करवाओ। खास चर्चा में मैं सबसे पहले परिचय करवा देती हूँ जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता प्रोफेसर HD भारती जी है, साथ ही हमारे साथ बीजेपी से नेता चंद्रेश कुमार जी है, और अंसार सभा से इकराम अंसारी हमारे साथ है, और हिंदू धर्मगुरु कंचन गिरी जी हमारे साथ है। आप चारों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं इकराम अंसारी जी आपके पास आना चाहूंगी। मौलाना जर्जिस का बयान सामने आया है, पश्चिम बंगाल में बयान उन्होंने दिया। हालांकि दिसंबर के महीने में दिया था, लेकिन अब वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। सवाल यही उठता है, क्या एक विशेष समुदाय जो है, एक विशेष धर्म के जो लोग हैं, वो यूपी में सेफ या सुरक्षित महसूस नहीं करते? अगर ऐसा है तो क्यों? देखिए,
जहाँ तक के मौलाना साहब के जो है बयान की बात है, पुराना बयान है लेकिन वो एक चल रहा है। लेकिन उसके या अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखें या देश की राजनीति, जो नॉर्थ इंडिया की राजनीति है हमारी, वो ध्रुवीकरण की राजनीति है। इस राजनीति के तहत होता क्या है, एक सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है। अब विपक्ष जो बात करता है, सत्ता पक्ष की जो राजनीति होती है, सत्ता पक्ष में जो हमारी जो सरकारें हैं वो तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती हैं, लेकिन उन्हीं के संगठन से जुड़े हुए कुछ लोग, और चाहे उसमें पुष्पेंद्र जी हो, चाहे उसमें यतीन महाराज जी हो, यतीनानंद महाराज जी जैसे, नरसिम्हा महाराज जी जैसे लोग हो, तो ये इस तरह की बातें करते हैं, डर का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन डर से, अब अगर कोई जाना चाहता है, कहीं भी व्यापार करना चाहता है, रहना चाहता है, बसना चाहता है, कन्याकुमारी से लेकर नहीं अंसारी जी, आप कह रहे हैं डर का माहौल बनाया जाता है। सुन लीजिए सर, जर्जिश, मौलाना जर्जिश कहते हैं कि लाउड स्पीकर बजाने नहीं दे रहे हैं, अजान पर रोक लगा दी है, मुसलमानों को जो है टारगेट किया जा रहा है, उन्हें शिफ्ट हो जाना चाहिए पश्चिम बंगाल में। मौलाना जर्जिश क्या कर रहे हैं? वो डर नहीं फैला रहे। देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ देखें, बुलडोजर का एक्शन बड़ा चर्चा में है इस वक्त, और उसका आप पूरा उसका सर्वे करके देखिए, और सारा उसमें जब आप देखेंगे कि एक पक्ष के साथ कार्रवाई होती है, और एक अगर परिवार कोई अगर गलत भी करता है तो उसके बच्चों का, उसका बीवी, उसका माँ बाप, उसके वो सबको सड़क पे ला दिया जाता है, और लेकिन ये कार्रवाई पूरा घर तोड़ दिया जा रहा है। और नमाज अगर तरावी कोई अपने घर में पढ़ रहा है तो उसको भी जो है जेल भेज दिया जा रहा है। तो ये सब चीजें भी हो रही है, साथ ही राजनीति ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत हो रही है, इसको बंद होना चाहिए। कुछ संगठन है वो जाते हैं गौरक्षा के नाम पर या जो है लव जिहाद के नाम पर तरह के जो है प्रभावित करते हैं, और सब करते हैं, इसकी वजह से इसका भी असर है। और अगर डर के, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जर्जिश साहब को डरने की जरूरत नहीं है, मौलाना को। वो हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहेंगे। संविधान ने हमें अपनी संस्कृति के साथ, अपने धर्म के साथ, अपनी मानवता के साथ रहने की जिम्मेदारी दी है, और हम रहेंगे, और अगर इसके ऊपर कोई आशा की तो हम लड़ेंगे। यानी आप कह रहे हैं मौलाना जर्जिश जो है वो डरे हुए हैं, ऐसा मैं समझूं? बिल्कुल, उनको डरना नहीं चाहिए, उनको लड़ना चाहिए। अगर जुल्म कहीं हो रहा है तो इस्लाम लड़ना चाहिए। मौलाना ठीक है चंद्रेश कुमार जी, सर आपकी सरकार बात करती है सबका साथ सबका विकास, योजनाएं शायद सबको मिल भी रही हो, मैं उस पर नहीं आ रही हूं, लेकिन सवाल ये कि जब जीरो टॉलरेंस की नीति की बात होती है, क्या वो ग्राउंड पर नजर नहीं आ रही है? आखिर क्या वजह है कि एक विशेष धर्म को हमेशा यही लगता है, चाहे आप लोग कुछ भी कर लीजिए, चाहे योजनाएं सबको मिल रही हो, बीजेपी कितना उसका ढिंडोरा पीट ले, लेकिन एक विशेष समुदाय का कॉन्फिडेंस आखिर क्यों नहीं जीत पा रही? एक मुस्लिम धर्म गुरु या मौलाना जो है एक मन से अगर वो बोल रहे हैं कि हम असुरक्षित है, हम अनसेफ फील कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी कोई कसर छूट गई है क्या अभी भी कि कॉन्फिडेंस नहीं जीत पाती है विशेष एक समुदाय का? और इमरान अंसारी जैसे लोग चाहे जो समझें, उत्तर प्रदेश के मुसलमान जो आम आवाम है वो महफूज भी है और बेहतर और शानदार जीवन जी रही है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति जब से अपनाई गई है, अपराधी, गुंडे, भ्रष्टाचारी, चोर, डकैत उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं। मौलाना जर्जिश को लगता है कि उत्तर प्रदेश उसके लिए महफूज नहीं है, तो ऐसे गुंडे, माफिया, चोर, उच्चक्के, बदमाश और सांप्रदायिक ताकतों के लिए उत्तर प्रदेश महफूज नहीं है। उसे मिट्टी में मिलाने का काम योगी जी की सरकार करेगी। और पश्चिम बंगाल तो क्या, वो चांद पर भी रहेगा तो उसको पकड़ कर लाएंगे और कानून के दायरे में सजा देने का काम करेंगे। मौलाना जर्जिश चाहता है पश्चिम बंगाल जाना, तो पश्चिम बंगाल ही क्यों, बगल में बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, वहां जाने के बारे में सोचे। भारत उसके लिए और उसकी सोच के लिए महफूज जगह नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इकराम अंसारी ने बातें की, बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन मैं इकराम अंसारी से पूछना चाहता हूं कि जिन बातों का उल्लेख उन्होंने हिंदुओं के संबंध में किया, क्या मुसलमानों में ताक झांक करने की कोशिश की कि क्या मुसलमानों के अंदर ऐसी ताकतें हैं जो सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही हैं, बंधुत्व और एकता पर कुठाराघात कर रही हैं, राष्ट्र की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाने का कार्य कर रही हैं? जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घरों में, जिनके घर शीशे के बने होते हैं, इकराम अंसारी सुनिए, जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। और एक बात जान लीजिए, योगी जी की सरकार का बड़ा स्पष्ट निर्देश है, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, कानून के दायरे में रहना है और आगे बढ़ना है। उत्तर प्रदेश दुनिया का महफूज जगह है। अंसारी जी, कानून के साथ कोई कानून तोड़ेगा तो कार्रवाई तो होगी। मैम
मैम यदि कानून के साथ खिलवाड़ कानून अगर कोई तोड़ेगा लव तो जिहाद उसके को ऊपर बढ़ावा कार्रवाई होनी देंगे। चाहिए। यानी अवैध लेकिन अतिक्रमण धर्म होगा की तो आड़ में- कार्रवाई होगी, धर्म- बुलडोजर धर्म- चलेगा। धर्म के मेरे आड़ पिताजी में का मकान है किसी भी और मैं प्रकार उस की- आप मकान क्या में चाहते मैं हैं? रहता हूँ नहीं, और मैं आप कोई क्या अगर चाहते कानून हैं? को तोड़ूंगा अगर आप और मुझे प्रशासन की कार्रवाई से मेरी- संतुष्ट, मेरी अंसारी जी बात प्रशासन की सुनिए। कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है तो मैं पहुंच जाइए सर। मैं पूछना तो चाहता गिर जाएगा। हूँ इकराम अंसारी ये क्या चीज है ना, चाहते एक पक्षी हैं कार्रवाई। कि लाउड और जहाँ तक स्पीकर क्या मान लगाकर लीजिए दूसरों जितने का तरह के नींद बता हराम रहे करेंगे, हैं, उनको सड़क मालूम पर होना नमाज चाहिए कि पढ़कर अगर एक लोगों पक्षी की कार्रवाई यातायात करेंगे को तो प्रभावित हिंदुस्तान करने का काम सामान करेंगे। तभी लड़ने की बात संविधान ने इनको धार्मिक स्वतंत्रता एक-एक का करके भी- सर, एक-एक करके सर। माइनॉरिटी को स्पेशल अब प्रोटेक्शन तो भी दिया है। लड़ाई नहीं तो क्या वो उन पलायन की अधिकारों बात का कर रहा है, अतिक्रमण लेकिन अब तो करके लड़ने की ये बात नहीं दूसरे कर रहा है। धर्म के लोगों का ये ठीक है नहीं चलेगा। चंद्रेश जी, ठीक है अंसारी जी, दूंगी मैं आपको समय, आऊंगी आपके पास। और सुनिए इकराम अंसारी, लगता है आपको कि आपके जो ये आका हैं वो ठीक बात कह रहे हैं, उनके साथ आप भी पाकिस्तान और बांग्लादेश जाने के बारे में सोचिए। आपके लिए भी और आपकी सोच के लिए उत्तर प्रदेश महफूज जगह ठीक है नहीं चंद्रेश जी ठीक है। एचडी भारती जी, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? जिस तरह से मौलाना जर्जिश अंसारी ने जो बयान दिया कि क्या समाजवादी पार्टी उसकी निंदा करती है, उसका समर्थन करती है, या समाजवादी पार्टी को भी लगता है कि मुसलमान जो यूपी के मुसलमान हैं उन्हें पश्चिम बंगाल चले जाना चाहिए? जी धन्यवाद रिया जी। देखिए जो इनका मौलाना जी का जो बयान आया है, तो जहां तक इनकी बात है, ये भी रहने वाले उत्तर प्रदेश के ही हैं, इटावा के हैं जी। और ये भी जो है उपदेश देते हैं, मतलब सामाजिक और धार्मिक कार्यों में ये रुचि रखते हैं, उपदेश देते हैं। अब इनका जो बयान है, अब वो व्यक्तिगत है कि राजनीति से प्रभावित है, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये इस तरह की जो बातें होती हैं कहीं न कहीं से ये उस्काने वाली होती हैं। एक विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो जी। अब जो हिंदुवादी संगठन है भाई, वो भी आग उगलते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो कथावाचक हैं या धर्म प्रचारक हैं, धर्म गुरु हैं, वो भी सत्ता के संरक्षण में बोलते रहते हैं, ये भी बोल रहे हैं। देखिए अभी नहीं जो भारती है, जी, आप क्या मानते हैं, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या मुसलमान सेफ है यूपी में, या उन्हें पश्चिम बंगाल चले जाना चाहिए? पश्चिम बंगाल उनके लिए मैं सेफ बता हेवन रहा है। हूँ, अरे देखिए ये देश सबका है, हिंदू मुस्लिम सबका है, किसी की जागीर नहीं है कि कहाँ चले जाना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, ये कोई नहीं कह सकता है। लेकिन मैं बताऊं कि इसके पहले भी पश्चिम बंगाल में एक टीएमसी विधायक जो हुमायूं कबीर, सभी को पता है कि जी। उन्होंने एक बाबरी मस्जिद का एक प्रतीकात्मक जो है इनॉग्रेशन किया था जो है, तो वो पहले भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक थे, बाद में वो टीएमसी में आए, वो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे। तो ऐसे लोगों को ये हो सकता है कि देखिए पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में भी 2027 में चुनाव होने वाले, यानी आप कह रहे हैं राजनीति से प्रेरित उनका क्या ये पता बयान है। ऐसे लोगों को जो है भारतीय जनता पार्टी ही प्रोजेक्ट कर रही हो। देखिए प्रेरित है, वो क्या पता उनके पीछे राजनीति से प्रेरित हो, उसके पीछे जो है इस पे भारतीय जनता जवाब पार्टी लूंगी मैं काम कर रही चंद्रेश हो। कुमार जी हुमायूं से, कबीर, ठीक तो है मैं कह रहा हूं ना कि भारती हुमायूं जी, कबीर तो भारतीय इसमें जनता मैं पार्टी जवाब में लूंगी जो है। चंद्रेश कुमार जी से, लेकिन उससे पहले कंचन गिरी जी, मैम आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से मौलाना जर्जिश ने बयान दिया, यहाँ पर हमारे साथ पैनल में अंसारी जी भी जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कुछ लोग जो है नफरत उगलते हैं। कौन है वो लोग जो नफरत फैला रहे हैं यूपी में? देखिए जब ये लोग थूक जिहाद करते हैं तब नफरत नहीं फैलता है। जब ये भूमाफिया अतीत अहमद जैसे राज करता है यूपी में, तब इनको खतरा नहीं होता है। अगर माननीय योगी जी यूपी में बेहतर काम कर रहे हैं तो इनको मिर्ची लगी है, चोर के दाढ़ी में तिनका, तो इनको मैं टिकट देती हूँ, जाइए पाकिस्तान में आप सेफ होंगे, जाइए वेनेजुला जहाँ पे मस्जिद में आग लगाई गई थी वहां जाइए, जहाँ कुरान जलाया गया था, मैं वहां का टिकट देने को तैयार हूँ ये मौलाना जी को। और ये भारत भूमि में इन्हें बहुत अच्छी तरह से सरकार सब चीज की सुविधा देती है, चाहे बच्चे के एजुकेशन को देखिए, या राशन के लाइन में सबसे ज्यादा मुसलमान लोग खड़े होते हैं। एक बच्चा नहीं 10-10 बच्चे होते हैं जिनके, एक घर से 20-20 लोग राशन ले जाते हैं, तभी इनको खतरा महसूस नहीं होता है। आज माननीय योगी जी अगर इस तरह के गतिविधि के ऊपर कार्य कर रहे हैं तो इनको खतरा महसूस हो रहा है। कहीं ना कहीं ये भी गड़बड़ है लगता है मौलाना जी,
कहीं ना कहीं अतीत अहमद की तरह ये भी कहीं मुझे शक हो रहा है, कहीं अतीत अहमद की तरह ये भी भूमाफिया और इस तरह से नहीं करते होंगे जिसके कारण इनको भय पैदा हो रहा है योगी जी से। क्योंकि देखिए, विकास दुबे कौन था? मुसलमान था, जिसके ऊपर योगी जी ने एक्शन लिया और उनके ऊपर इतनी बड़ी और कड़ी सजा दी गई उसे। तो ये क्या है ना, ये इस तरह के लोग डर महसूस करते हैं। अगर वो कोई जाति और बिरादरी के ऊपर माननीय योगी जी काम नहीं कर रहे, जो अगर वहां पे अगर कोई भी क्राइम करेगा वो बचेगा नहीं यूपी में, और ऐसा होना चाहिए। इनको जाइए अरब कंट्री में, देखिए अरब कंट्री में क्या है, अगर चोरी करेंगे तो हाथ काट देंगे। तो इनको यहाँ खतरा महसूस हो रहा है। अरब कंट्री में जाके देखिए जरा क्या हो रहा है। हमारा भारत भूमि अच्छे तरीके से इनको रख रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, हर चीज का सुविधा उठा रहे हैं, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे किसी तरह की सुविधा सरकार देती है, वो सब सुविधा लेंगे, उसके बाद भी इनके पेट में दर्द होता है। अंसारी जी जवाब दीजिए। देखिए, कोई कानून के साथ खिलवाड़ करेगा तो कार्रवाई होगी, उस कार्रवाई को आप गलत फिर नहीं कह सकते, क्योंकि अगर गलत कहना है तो आप अदालत के पास जाइए। साथ ही अंसारी जी, सवाल ये भी, पश्चिम बंगाल कैसे सेफ लग रहा है, मुझे बताइए। देखिए, जो भी अगर कोई जुर्म करता है तो उसको सजा मिलती है, न्यायोचित सजा होती है, हमारे पास पूरी व्यवस्था है, उसका कार्य होता है, न्यायालय से तक होता है। लेकिन अगर जो कोई कहेगा मुसलमानों को यहाँ रहने देते हैं, इनको हम जो है ये जो सुविधाएं दे रहे हैं, तो कोई मुसलमानों का ये अधिकार है। मुसलमान हमेशा से यहाँ रहा है और ये देश को बनाने वाला है, उसकी खून इसमें शामिल है मिट्टी में। और जो लोग आज ये बात कह रहे हैं वो अभी 10 नाम अपने नहीं गिना सकते क्योंकि कितने लोग ने कुर्बानियां दे दी। मेरे परदादा ने यहाँ पे अंग्रेजों से लड़ते हुए कुर्बानियां लखनऊ में दी 1857 में। आज हमें ये बता रहे हैं कि हम टिकट देने की बात करते हैं। तो जर्जिश अंसारी, जो मौलाना जर्जिश अंसारी है, वही तो कह रहे हैं कि सभी मुसलमान जो है वो पश्चिम बंगाल शिफ्ट हो जाइए। सीएम योगी थोड़ी ना कह रहे हैं सर कि पश्चिम बंगाल चले जाओ। हमारा संविधान है, हमारे देखिए रमजान आ रहे हैं, हम अभी तरावी भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, सब पढ़ेंगे, और हमारा संवैधानिक अधिकार है। और इसको हम संविधान, अगर इसके ऊपर रोक लगेगी तो हम इसके लिए संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे। क्या रोड पे नमाज पढ़ेंगे? रोड पे जाने आने वाले को असुविधा हो, बच्चे ट्रैफिक भारत में जाम हो, किस रंग के वो कहते लोग हैं? करें। भारत हमारा उसके लिए पार्टी का ईश्वर ने इसको ऐसा बनाया कि अंसारी जी, नमाज पढ़ने पर रोक नहीं है। एक रंग चाहते हैं तो एक रंग से हिंदुस्तान नहीं चलता है। यहाँ संविधान ने सारे रंगों को संरक्षित किया है और सारे रंग अपनी रंग और खुशबू के साथ यहाँ पलेंगे, बढ़ेंगे, उसकी रौनक बढ़ाएंगे, उस देश का मान बढ़ाएंगे। और कुछ लोगों की मानसिकता को अपने को हमेशा से जो मानसिकता है उनको अपने को ढालना पड़ेगा कि हमें सारे रंगों के फूलों के साथ। अंसारी जी, क्या नमाज पढ़ने पर रोक है यूपी में? जी, पिछले साल हुआ रमजान के अंदर। आप एक नहीं, नमाज पढ़ने पर रोक है, हाँ या ना? नहीं सर, झूठी बातें मत करिए, बिना फैक्ट्स के मत बोलिए। नमाज पढ़ने पर रोक है, हाँ या ना? कोर्ट को भी, माननीय न्यायालय को भी कहना पड़ा कि अपने परिसर के अंदर, निजी परिसर सर, में नमाज पढ़ने पर रोक है, हाँ या ना? सर, सिंपल सा सवाल है। अगर कोर्ट ने यह डायरेक्शन दिया है, सर झूठी बातें मत बोलिए, नेशनल टेलीविजन आपको देख रहा है। नमाज पढ़ने पर रोक है, हाँ या ना? कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, मुरादाबाद की बात है, घर में तरावी की नमाज पढ़ी जा रही थी, उसको पकड़ ले गए। हाई कोर्ट ने सीधे कहा कि अपनी निजी परिसर में कोई भी इबादत करेगा उसको कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, मदरसा निजी चलाया जा सकता है। सर, घर के अंदर करिए, मस्जिद में करिए, उसका भी समय निर्धारित किया गया है, ये नहीं कि रोड पे कर लेंगे। चंद्रेश जी, अंसारी जी का कहना है नमाज पढ़ने पर रोक है। इकराम अंसारी को नमाज नहीं पढ़ना है, इनको सड़क पर उदंडता करनी है, इनको छत पे उदंडता करनी है, इनको नमाज नहीं पढ़ना है, इनको लाउड स्पीकर लगाकर दूसरों का नींद हराम करना है। ऐसे जो फिरका परस्त लोग हैं, जो पाकिस्तान से प्रेरित हैं, इस तरह से मैं कहूं कि ऐसी सोच के लोग जो पाकिस्तान की भारत में नाजायज औलाद हैं, ऐसी औलादों से भारत माँ को बहुत खतरा है। और ऐसी नाजायज औलादों को पाकिस्तान का बांग्लादेश का रुख कर लेना चाहिए। सादरी जी ने कहा कि वेनेजुएला चले जाओ, तुम्हें पता चल जाएगी, और जाकर एक बार पाकिस्तान में देखो कि पाकिस्तान के मुसलमान कितने महफूज हैं,
पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान के मुसलमानों पर नहीं, ठीक है, सवाल लगातार पूछ लेते हैं। आतंक अंसारी जी, मचा रहे, क्या उत्पीड़न कर परेशानी रहे है हैं। मुसलमानों को यूपी में? एक बार परेशानी की लिस्ट आपको क्या लगता है, बता इकराम दीजिए, अंसारी समझा को दीजिए। इकराम अंसारी को कोई परेशानी नहीं है। इकराम अंसारी देखिए, को प्रदेश के अंदर मैंने कहा, दंगे अगर कराने हैं, कोई फसाद आदमी- कराना ठीक है, है, चंद्रेश जी, सांप्रदायिकता का चंद्रेश जी, जहर एक बोलना सेकंड। है। चंद्रेश इकराम जी। अंसारी जैसे लोग देखिए, उत्तर ये जो है प्रदेश में भारतीय जो जनता पार्टी के पाकिस्तान के ठीक है, सुन एजेंट लेते हैं ना सर, क्या बोल रहे हैं वो। ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश, ऐसे लोगों से उत्तर प्रदेश को परेशानी है। उत्तर प्रदेश से इकराम अंसारी जैसे सांप्रदायिक ठीक लोगों है, को चंद्रेश जी, एक परेशानी है। सेकंड। अंसारी जी, आप समझाइए, क्या परेशानी है क्या मुसलमानों को यूपी में? एक बार आप परेशानी समझा दीजिए। पहले चंद्रेश जी से पूछिए, इनका ये पार्टी का बयान है जो इन्होंने अभी दिया है या इनका निजी बयान है? पहले ये बात करें तो इसके बाद चर्चा आगे बढ़ाई जाए। कौन सा बयान, किस बयान के लिए बोल? अभी कहा कि हमारे जो इन्होंने कहा इकराम कि अंसारी, ये इकराम नाजायज अंसारी, औलाद मैं है आपसे पाकिस्तान 1 to 1 की, एक दो इसकी पहले क्वेश्चन ये करना चाहता हूं। वजाहत करें, आप उसके संक्षेप में बाद जवाब दे बताएंगे। दीजिए। इनका अपना बयान है कि भारतीय संक्षेप जनता में पार्टी का जवाब दे बयान है, दीजिए। और ये किसके अगर प्रवक्ता है तो ये माननीय योगी जी के प्रवक्ता के तौर पर ये बात कह रहे हैं या अपने तौर पर ये बात कह रहे हैं, ये अभी बताएं पहले। मैं पूछिए, सुनिए, चंद्रेश कुमार जी से फौरन पूछिए अभी आप। मैं बोल तो रहा हूँ, बता रहे हैं अंसारी जी, सुन मैं लीजिए, बोल बता रहा रहे हूँ, हैं। सुन लीजिए आप। मैं बतौर भारतीय जनता पार्टी के नेता की हैसियत से, सक्रिय कार्यकर्ता की हैसियत से आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश को, आप जैसे लोगों से उत्तर प्रदेश को खतरा है। उत्तर प्रदेश को इकराम अंसारी से खतरा है। इकराम अंसारी को उत्तर प्रदेश से खतरा नहीं है। चंद्रेश जी, क्योंकि पर्सनल कमेंट्स मत करिए सर। इकराम अंसारी चंद्रेश की जी, जो सांप्रदायिक सोच है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से चंद्रेश जी, प्रेरित है। इसलिए इकराम चंद्रेश अंसारी जी, को देखिए, हम अपने लोग यहाँ पर आकाओं के डिस्कशन कर साथ रहे हैं मौलाना पाकिस्तान और जर्जिश बांग्लादेश अंसारी के का बयान रुख लेना पर। चाहिए। चंद्रेश जी, प्लीज पर्सनल कमेंट्स मत करिए सर। यहाँ पर मौलाना जर्जिश अंसारी के बयान पर चर्चा हो रही है, डिबेट को वहीं तक रखते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। अंसारी जी, अब आप जल्दी से मुझे समझा दीजिए, मुसलमानों को किस बात से परेशानी है यूपी में? परेशानी, उनको कोई परेशानी नहीं, संवैधानिक जो अधिकार है उनके साथ रहना चाहिए, और जो बुलडोजर की कार्रवाई एक तरफा हो रही है, और सर बुलडोजर, सर फिर आप घुमा फिरा के बुलडोजर की कार्रवाई पर, सर वो सबके साथ होता है ना। मैं बता रहा हूँ, समस्या बता अभी रहा हूँ। आपको सर, अभी आपको कंचन मैम ने भी एक एग्जाम्पल दिया था। मेरा पैतृक मकान है और मैं कोई गलती करता हूँ तो मेरा पैतृक मकान तोड़ दिया जाता है। मैं किराए के मकान में रहता हूँ तो वो तोड़ दिया जाता है। अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, मेरे पिता को, मेरे बच्चों को, मेरे भाई को, मेरे। इसका जवाब मैं दे दूं। आपने गलती किया, जब आप गलतियां कर रहे थे तो आपके माता को, पिता को, बीवी को, बच्चों को आपके हर गुनाह के बारे में पता था, और उनकी जिम्मेदारी थी कि वो सरकार को सूचित करे। गुनाह को छुपाना भी अपराध है। आपके गुनाहों को आपके माँ बाप ने छुपा कर भी अपराध किया है। आपके गुनाहों को आपकी बीवी और बच्चों ने छुपा के अपराध किया है। इसलिए कानून के तहत उनको भी सजा मिलनी चाहिए। सबका मान और सम्मान कैसे सुरक्षित रहेगा इनके साथ रह बैठ के? ये मुसलमानों नहीं, की बात, हिंदू की आपके बात राज्य करते हैं, में भारतवासी नहीं करते। मुलायम, कभी ये इन्हें कोई अखिलेश कुर्बानी यादव के नहीं दी। राज्य में, ये मुलायम बात सिंह यहाँ के पे- राज्य में कितने मुख्तार अंसारी, अतीत अहमद पल रहे थे, तो उसके ऊपर आप कुछ नहीं टिप्पणी करेंगे। अगर माननीय योगी जी सही कार्य कर रहे हैं तो आपको मिर्ची लगी है। ठीक है क्योंकि कंचन अखिलेश जी, यादव- लौटूंगी आपके पास, आप सभी बने रहिएगा, ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, इटावा के मौलाना जर्जिस अंसारी ने ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक पारा हाई कर दिया। दरअसल इटावा के मौलाना जर्जिस अंसारी ने पश्चिम बंगाल में बड़ा बयान देते हुए मुसलमानों को यह नसीहत दी कि यूपी उनके लिए सेफ नहीं है और ऐसे में उन्हें पश्चिम बंगाल शिफ्ट हो जाना चाहिए। और इसी पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जो है बना हुआ है। भारती जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए सर, एनसीआरबी की रिपोर्ट मेरे पास है, पूरा डेटा है। साल 2024 और 25 की अगर हम बात करें सर, साल 2012 और 16 पे पहले आ जाते हैं। प्रतिवर्ष सैकड़ों छोटे बड़े दंगे हुए, कई लोगों की जान गई। मुजफ्फरनगर दंगा उसमें से एक, साल 2013 का, जिसमें 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं 2017 और 24 के बीच अगर आए, एनसीआरबी की रिपोर्ट यह है कि 90% दंगों में कमी आई। भारती जी,
तो ये भी तो बता दीजिए कि 2024-25 में उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के डेटा कहता है कि अनुसूचित जनजातियों पर सर्वाधिक अत्याचार हुआ है। पूरे देश में जो है सबसे अधिक यूपी नंबर 1 है। ये भी आप बता दीजिए। देखिए, हम क्राइम पर नहीं जाना चाहते हैं। अगर आपको उस पर डिबेट करना हो तो मैं आपको बता दूं कि 20 मार्च 2017 से लेके 30 दिसंबर 2025 के बीच में अगर जितने इनकाउंटर हुए हैं, मैं उसका डेटा आपको बता दूंगा। जो 2017 में पहला जो एक साल में जो इनकाउंटर है उसमें 28 इनकाउंटर हुए थे। 28 में से 14 मुसलमान थे और 2 जो है सामान्य वर्ग से, बाकी जो है 12 जो है। नहीं सर, मैंने हिंदू मुस्लिम की तो डिबेट ही नहीं करी इस पर भारती जी। मैंने हिंदू मुस्लिम की डिबेट नहीं करी। मैंने जो सेफ की बात आ रही है कि यूपी कितना सेफ है, पश्चिम बंगाल कितना सेफ है, इस पर मैंने बस एक आपको रिपोर्ट बताई कि 2017 से पहले क्या ग्राफ था और 2017 के बाद की क्या तस्वीर है। मैं वही बात कर रहा हूं, एनसीआरबी की डेटा की बात कर रहा हूं कि 2024-25 में पूरे देश में सर्वाधिक जो है अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार हुए हैं। उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। तो ये अगर हम अपराध की बात करें, सेफ की बात करें, आप ये देखिए कि अभी पिछले महीने मेरठ में क्या हुआ, एक लड़की का अपहरण हुआ और उसके मां को ऑन स्पॉट वहीं मर्डर हो गया। 2 दिन के बाद जो है अच्छा, यानी अगर क्राइम होता है तो ये नसीहत दी जाए कि आप यूपी की जगह पश्चिम बंगाल में चले जाइए। पश्चिम बंगाल तो बिल्कुल ऐसी जगह है जहां क्राइम होता ही नहीं है। अगर क्राइम है यूपी में, अगर क्राइम है यूपी में तो पश्चिम बंगाल में जो है मुस्लिम समाज चले जाए। अब ऐसे अगर होने लग गया सर, भारती जी, अगर ऐसे जो धर्मगुरु हैं वो अपने समुदाय के लोगों से ये अपील करने लगे तो ऐसे तो देश जो है वो बढ़ जाएगा। ये पश्चिम बंगाल की बात देश में लोकतंत्र है, मतलब देश संविधान से चलता है, देश में बिल्कुल, देश से लोकतंत्र निकाल है। देना चाहिए। और वही संविधान भारती जी, और वही संविधान हर नागरिक को ये हक देता है कि वो जहां रहना चाहे वो वहां रह सकता है। अब यहाँ पर जो ये मौलाना है ये संविधान से ऊपर हो गए। देखिए, उन्होंने 25 दिसंबर 2025 को कलकत्ता में एक तकरीर में ये भाषण दिया। तो इसके पहले भी वो विवादित बयान देते रहे हैं। महिलाएं वो विवादित बयान देते रहे हैं, विवादित बयानों से उनका अलग जो है नाता है। प्रधानमंत्री जी पर उनका विवादित बयान है। लेकिन अब ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहें, जो है उनको अगर लगता है तो जहां उनको, ये देश स्वतंत्र देश है, लोकतंत्र है, यहाँ पे किसी को मनाही नहीं है, वो जाकर रहे। लेकिन सबके वो ठेकेदार नहीं हो सकते हैं। जहां तक बात जो है शांति व्यवस्था की है, कानून की है, लॉ एंड ऑर्डर की है, तो देखिए ये तमाम हमारे पास भी डेटा है। हर महीने अपराध हो रहे हैं। चंद्रेश जी, इससे पहले भारती जी ने कहा था हुमायूं कबीर का एग्जाम्पल, ठीक है सर, ठीक है चंद्रेश जी, इससे पहले हुमायूं कबीर का एग्जाम्पल देते हुए भारती जी ने कहा था पहले बीजेपी में हुआ करते थे, बीजेपी ही ये प्रोपेगेंडा फैला रही है नफरती बयानबाजी का। ऐसा है, जब तक वो भारतीय जनता पार्टी में थे या रहे होंगे तो उन्होंने कोई मस्जिद और मंदिर की बात नहीं की। लेकिन जैसे ही वो टीएमसी में गए उनको ध्यान में आया कि बाबरी मस्जिद बनना चाहिए। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, प्रोफेसर साहब हमारे बीच गवाह हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, और प्रोफेसर साहब को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। इनके ज्ञान, इनकी विद्वत्ता के चर्चे दूर दूर तक है। किस पार्टी में है इससे हमको कोई नहीं लेना देना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रोफेसर साहब, हम सब जानते हैं कि बाबर एक आक्रांता था और जितने आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किए, पहली सदी से लेकर और बाद तक, अकबर तक, जहांगीर तक, औरंगजेब तक ले लीजिए, किस रूप में वो आक्रमण करते थे, वो हिंदू जनमानस के साथ क्या व्यवहार करते थे, इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। ऐसे में इस देश के एक आक्रांता का मस्जिद बनाना, उसका इबादत करना, ऐसी परंपरा को बढ़ावा देने की बात यदि कोई करता है, वो किस पार्टी में था, किस पार्टी में, एक दूसरा विषय है। यदि ऐसा कोई कृत्य करता है, ऐसा घिनौना कृत्य करता है जो एक आक्रांता हमारी बहन बेटियों को जौहर करने पर मजबूर करने वाले, उसकी नस्लों ने भारत को तबाह किया, भारत की संस्कृति और परंपराओं पर हमला किया, ऐसे नाजायज लोगों का भारत में यदि इबादत गाह बनेगा तो क्या भारतीय जनमानस को उसे स्वीकार करना चाहिए? और मुझे आश्चर्य है कि जब वो ये कार्य कर रहा था, जब वो मस्जिद बनाने के बारे में, बाबरी मस्जिद के बारे में बात किया, तो किसी भी मुसलमान ने विरोध नहीं किया, समाजवादी पार्टी ने विरोध नहीं किया, कांग्रेस ने विरोध नहीं किया, टीएमसी ने विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया?
भारती जी जवाब दीजिए। किसी देश में किसी आक्रांता का भी इबादत गाह बनता है क्या? कोई इसका जवाब दे दे भारती जी। देखिए, अयोध्या में राम मंदिर बना, ये उसकी सुनवाई लंबे समय से हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने तो अयोध्या में भी अलग कहीं जमीन दी, कहा कि वहां आप बनवा लो मस्जिद जो है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये नहीं कहा कि आपको वहां नहीं बनवाना है। अब बात रह गई आक्रांताओं की कि कौन आक्रांता आए, क्या किए। देखिए, जो भी आक्रांता आए सब इसी देश में मिट गए, सब यही खत्म हुए जो है, वो कहीं बाहर नहीं गए। अब और वो इतनी बना रहे आपत्ति थे। होती चंद्रेश जी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाता ना उस चीज पर। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। मैं सुप्रीम कोर्ट पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। मैंने तो प्रोफेसर साहब से पूछा एक सिंपल बात कि उनके घर पर यदि कोई हमला करने वाला हो तो क्या उसे घर में बैठा के ये डिनर कराने का काम करेंगे? इनकी बहन बेटियों, हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खुलेआम मजाक करने वाला, हमारी बहन बेटियों को जौहर करने के लिए मजबूर करने वाले किसी आक्रांता और उसकी नस्लों का इबादत गाह बनाने के लिए भारत का जनमानस और समाज इजाजत देगा क्या? मैं प्रोफेसर साहब से बस ये बात जानना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट को जो कहना है कहे, लेकिन भारत में किसी भी आक्रांता और उसकी औलादों का कोई इबादत गाह नहीं बनेगा। और यदि बनने और बनाने की किसी ने कोशिश की तो उसे मिट्टी में मिलाने का काम हम जैसे लोग करेंगे। ठीक है अंसारी जी, हमको कोई संदेह नहीं। ठीक है अंसारी जी, पूरे देश भर में अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सबसे ज्यादा बात होती है या सबसे सख्त लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, वो यूपी की ही होती है। 2017 के बाद कई नियम कानून जो है बदले गए, खासकर हिंसा और दंगे की घटनाओं को लेकर। चाहे जो दंगाई है उन पर एनएसए लगाने की बात हो, या फिर अगर दंगा होता है, कुछ नुकसान होता है पब्लिक प्रॉपर्टी का, तो दंगाइयों से ही वसूला जाएगा। अब ऐसे में जहां इतने सख्त लॉ एंड ऑर्डर है, उसके बाद भी आखिर क्या वजह कि अनसेफ फील करते हैं लोग? देखिए, ये मौलाना का बयान है, उन्होंने दिया है, ये उनका निजी बयान है। क्या है, कैसे है, उन्हें पब्लिक में कहा है और कौन इसको। मैंने सबसे पहले जब डिबेट शुरू हुई तो मैंने कहा ये संविधान से देश चलता है, तो संविधान ने सब अधिकार दिए हैं। और भारत कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर के है भारत, और कोई भी नागरिक कहीं भी जाके बच सकता है, उसके संवैधानिक अधिकारों के साथ रह सकता है। लेकिन जहां तक के बात अब आती है कि डर की, अगर ये डर से जा रहे हैं तो मैंने इनसे सबसे पहले कहा था इनको डरना नहीं चाहिए, अपने संवैधानिक अधिकारों के साथ खड़े होना चाहिए, उनके लिए लड़ना चाहिए, और वो लड़ते आए। और भारत का मुसलमान हमेशा से जो है गद्दारों के साथ और विदेशों के आक्रांतों के साथ लड़ा है, और उसने अपनी कुर्बानियां दी है, जान दी है। और अब लेकिन कभी भी अपने भाइयों से कभी नहीं लड़ा। और आज भी अगर उसको लगता अगर ऐसा है तो आपको नहीं लगता हिंदू मुस्लिम एकता में ऐसे ही लोग दरार पैदा कर रहे हैं? आपको नहीं लगता अंसारी जी ऐसे बयानों का, आपको ऐसे बयानों की निंदा करनी चाहिए? क्योंकि आपको भी बहुत लोग सुनते हैं सर, आपको नहीं लगता? आप ही एग्जाम्पल सेट कर लीजिए। विकल्प दे रहा हूं, मैंने विकल्प दिया है कि मौलाना को डरना नहीं चाहिए, संवैधानिक अधिकारों के साथ खड़े होना चाहिए। अब अगर उनको लगता है तो उनको इसके लिए संविधान में पूरा अधिकार दिया, उसके लिए लड़े, उसके लिए अधिकार की लड़ाई लड़े। पलायन तो सारे हैं लोगों को, पलायन तो कोई मतलब नहीं है, डर से पलायन का मतलब नहीं है। ऐसे खुशी के साथ पूरी कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक हमारा देश है, हम कहीं भी जाके बसे। लेकिन डर से अगर जा रहे हैं तो पलायन कर रहे हैं, डर से अगर कर रहे हैं तो डरा कौन रहा है? कंचन जी, डरा कौन रहा है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि चोर के दाढ़ी में तिनका, ये कहीं ना कहीं क्रिमिनल में इन्वॉल्व होंगे, इसीलिए इनको भय लग रहा है योगी जी से, तो इसीलिए यहाँ से भागना चाह रहे हैं। और इस तरह का बयान देके क्या जताना चाहते हैं? ये नहीं बोलते कि हमारे पत्थरबाजी जब करते हैं तब इनका बयान नहीं आता, तब ये खड़े नहीं होते। भाई हमारे लोग पत्थरबाजी क्यों कर रहे हैं? पत्थरबाजी करते हैं, सर तन से जुदा का ये लोग नारा लगाते हैं, तब इनके मुंह में ताले क्यों लग जाते हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ, और तभी इनको बताइए अंसारी जी, जल्दी से जवाब। देखिए, ये पूर्वाग्रह जो है ये बहुत देश को नुकसान पहुंचा रहा है, और ध्रुवीकरण की राजनीति जो है, इससे ये दो चीजों से बचना चाहिए। और मैंने सबसे पहले कहा कि अगर हम जो है बात करते हैं तो हम बात यूजीसी में हमारे साथ, हमारे जो सर्वहारा समाज है उसके साथ यूजीसी में क्या हो रहा है, अभी कानून आया, किस तरीके से लोग सड़कों पे निकले उसके विरोध में। और ये नहीं, और अगर सनातनी जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म का जो हिंदू सनातन धर्म का जो है उसका शूद्र, आज हिंदुत्व के नाम पर उसको हिंदू बनाने की बात की जा रही है, लेकिन उसको बराबरी नहीं दी जा रही है। सनातन के शूद्र को हिंदू का भाई बराबर लाइए, खड़ा करिए, उसको बराबर बात सम्मान दीजिए।
अगर आप सारे हिंदू बराबर हैं तो आप राम जो मंदिर में, बराबर काशी सम्मान में, के योग मंदिर में होगा उसी को आप तो दिया बात जाएगा। करते सब हो, अब्दुल कोई कलाम तो नहीं बन जाते हैं ना, सभी में अब्दुल कलाम नहीं बनते। और यहाँ ज्यादातर मुस्लिम जो है, आप लगता है अभी पीते होंगे, जैसे जूस में मूत्र पीते होंगे, लोग मिला के देते हैं, आपको अच्छा लगता होगा। भूख जिहाद, मूत्र जिहाद, मैडम लैंग मैडम जिहाद, देखिए, और इकराम जब अंसारी पागल ने में जाते हैं वो आपको पसंद होगा। ठीक है कंचन जी, अंसारी जी एक सेकंड, चंद्रेश जी देखिए, इकराम अंसारी ने कैसे चालाकी के साथ हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने का काम किया। ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड करने का काम किए। जब इनके पास कोई तर्क नहीं मिला तो ये यूजीसी को लेकर आए। मैं दोनों जवाब दे देता हूँ। रोक लगा दी है ना मैडम अंसारी जी, यूजीसी का अंसारी जी जिक्र को रोकिए तो सर, मैं अपनी बात अंसारी कहूँ, ऐसे जी तो बात नहीं सुप्रीम हो कोर्ट ने पाएगी। रोक लगा आपने दी है ना अपनी बात यूजीसी कह पर। दिया। अंसारी जी, आपने अपनी बात कह दिया, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी प्रतिक्रिया सुन लीजिए। आपने बड़ी चालाकी के साथ, समझदारी के साथ हिंदुओं और हिंदुओं को लड़ाने की बात कही। आपने यूजीसी का हवाला दिया। यूजीसी के संवैधानिक रूल्स क्या है? सुनिए सुनिए सुनिए, भारत का संविधान। अंसारी जी सुन लीजिए सर, सुनेंगे नहीं ना, वो जानते हैं उनके पास तर्क नहीं है, वो गलत तर्क दे रहे हैं, तो सुनेंगे कैसे? या तो म्यूट करिए। अंसारी जी, अंसारी जी, ऐसे अंसारी जी सुन लीजिए नहीं सर, चलेगा। यूजीसी पर उनको डिबेट म्यूट नहीं है, करिए। उस पर हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुकी है, ऐसा है इस पर कर लीजिए। अंसारी जी, राजनीति में बोल रहा हूँ, ये ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, जो मौलाना बोल रहे हैं वो भी ध्रुवीकरण है, और जो यहाँ पे डिबेट जो हमारे भाजपा के और हमारे जो कंचन गिरी, इनको बोल लेने दीजिए। ये भी ध्रुवीकरण की या तो ये चुप होंगे तो लोग बोलेंगे, ऐसे ऐसे तो नहीं चलेगा। आपने सवाल खड़ा किया और मतलब अंसारी जी, आप लगातार बोल रहे हैं। बात नहीं करते। आपने सवाल खड़ा किया तो सर जवाब तो सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए। आपकी 3 बातों का मैं जवाब दे रहा हूं। इकराम अंसारी जी, इकराम अंसारी जी, आप अपने पूर्वजों के बारे में पता करिएगा। आपके पूर्वज भी कभी हिंदू रहे होंगे। मुगलों ने जबरदस्ती करके उनका धर्म परिवर्तन कराया। मुगल शासकों ने उनके आपके पूर्वजों की इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ करके आपका धर्म परिवर्तन कराया। आज जो मुसलमान की गौरव गाथा आप गा रहे हैं ना, आपको मुसलमान जबरदस्ती बनाया गया और आपके पूर्वजों की इज्जत को नीलाम करके आपको मुसलमान बनाया गया था। आप खुशी खुशी धर्म परिवर्तन नहीं किए थे। और आपने यूजीसी का हवाला देकर हिंदू को लड़ाने का काम मत करिए। भारत की सामाजिक व्यवस्था में कहीं भी जाति व्यवस्था का उल्लेख नहीं था। इस देश पर 800 साल तक मुगलों ने शासन किया, मुसलमानों ने शासन किया, 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया। इन 1000 सालों में भारत का सामाजिक विभाजन किया गया और उसका मतलब, उसका आरोप हिंदुओं के ऊपर मढ़ने का काम आपके द्वारा, आपकी सांप्रदायिक सोच के द्वारा, वामपंथी ताकतों के द्वारा किया गया। हिंदू समाज में जाति व्यवस्था नहीं थी। जाति व्यवस्था ठीक है चंद्रेश जी, ठीक है सर, अंग्रेजों की देन है। ठीक है, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, फौरन हाजिर होंगे, चर्चा लगातार जारी है। बने रहे, देखते रहे एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में सियासी पारा हाई है। वजह है मौलाना जर्जिस अंसारी का बयान। देखिए, मौलाना जर्जिस अंसारी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। अब की बार मुसलमानों, जो कि एक विशेष समुदाय है, उसको लेकर उन्होंने बयान दिया और उन्हें नसीहत दे डाली कि यूपी में उन्हें कई परेशानियां हो रही है और यही वजह है उन्हें शिफ्ट हो जाना चाहिए पश्चिम बंगाल में। अब ये बयान राजनीति से प्रेरित है। आखिर क्यों वो ऐसा जो है लोगों से कह रहे हैं कि उन्हें पश्चिम बंगाल चले जाना चाहिए? क्योंकि 2027 में यूपी में भी चुनाव है और इसी साल पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है। खास पैनल हमारे साथ मौजूद है और सीधा मैं रुक करूंगी इकराम अंसारी जी का। अंसारी जी, देखिए, आप कह रहे थे कि कार्रवाई बहुत हो रही है, चाहे बुलडोजर एक्शन हो या फिर लोगों के घर तोड़ने की बात हो। सर, क्या सिर्फ एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है यहाँ पे? क्योंकि जब कोई योजना की बात होती है, जब कोई सरकार कोई योजना लेकर आती है, तो सभी को उस योजना का लाभ होता है। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कार्रवाई बहुत हो रही है। मैंने कहा कार्रवाई जो हो रही है वो सिलेक्टिव हो रही है। नहीं, सिलेक्टिव क्यों लगता है? यही सवाल सर, सिलेक्टिव क्यों? सिलेक्टिव कार्रवाई के ऊपर एतराज है। एतराज कार्रवाई पे नहीं है, सिलेक्टिव पे है।
जो मेरे लिए जो है जुर्म है वो आपके लिए जो है बहुत पुण्य है, ये इसके ऊपर कार्रवाई है। और अंसारी जी, यानी आप ये कह रहे हैं अगर एक हिंदू दंगा करेगा तो उस पर कुछ एक्शन नहीं होता, लेकिन जब संभल में कुछ विशेष समुदाय के लोग जो है पुलिस वालों पर पत्थर मारते हैं तो इसलिए उन पर अगर कार्रवाई हो रही है तो वो गलत है, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? पत्थर अगर पुलिस वालों पर मार रहे हो तो वो ठीक है, कार्रवाई ना हो। यकीनन नरसिम्हा जो है धर्मगुरु, वो रोज कुछ ऐसी बातें करते हैं जिनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ रोज ऐसी कोई बात कहते हैं जिससे कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी हमारे साथ भाजपा के एक नेता बैठे थे, वो रोज ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐतराज इस कार्रवाई के ऊपर एक सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है, और जो सबके बराबर होनी चाहिए, सारे अधिकार सबके लिए सुरक्षित करने चाहिए। और वहीं पे अधिकार किसको दी जाए? अधिकार उसको दी जाए जो पत्थरबाजी करे, सरपंच जुदा करे। अधिकार क्या मार रहे हैं उस पे? आज अगर हम धर्म गुरु करते हैं तो इनको भी लगती है कि ये जयचंद के भाई हैं। भारत में जयचंद, आप पृथ्वीराज चौहान को किसने पाया था? उसके खुद भाई जयचंद ने। ये उनमें से है, उनके साथ आओ भगत करके ये अपने लोगों को मरवाने का काम करते हैं। तो इनकी बातों को मैं जुट नहीं देखती हूँ कि ऐसे यहाँ पे जिहादी लोग बैठे हैं जो कि किस तरह से लड़कियों का शोषण कर, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। इन पे उनकी जुबान नहीं खुलती है। कितनी लड़कियों को मार के कई टुकड़ों में काट दिया जाता है, उस पे जुबान नहीं खुलती है। भाईचारे की बात करते हैं, तो ये कि भाईचारा हमें भारत में चाहिए, उसके लिए हमें कुछ करना होगा तो हम कर यानी सकते हैं। अंसारी जी, जब बलरामपुर का छांगुर केस सामने आता है, आरोपी वो है तो उन पर कार्रवाई ना हो, जिम जिहाद सामने आता है तो कार्रवाई ना हो, आप ये बोलना चाहते हैं? मतलब मजहब देखकर आप ये बोलना चाहते हैं, धर्म देखकर, मजहब देखकर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि विशेष समुदाय है, अल्पसंख्यक ये है तो कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, आप ये बोलना चाहते हैं? जिस टारगेट की आप बात कर रहे हैं कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जाता है, सिलेक्टिव कार्रवाई होती है, उस सिलेक्टिव से मैं क्या समझूं, दर्शक क्या समझे? कि अभी बाराबंकी में बहुत बड़े बड़े इल्जाम आकर, आरोप लगाकर एक को तहस नहस कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, और कोर्ट से उसने बरी कर दिया। कोर्ट ने किया ना सर, कोर्ट ने बरी कर दिया, तो लेकिन उसके पहले जो कार्रवाई उसके साथ अब कोर्ट अगर छांगुर बाबा को बरी कर दे तो इसमें हम क्या, उसका नुकसान कौन भरपाई करेगा? ये सिलेक्टिव है। यकीनन नरसिम्हा महाराज रोज अपशब्द बोलता है इस्लाम धर्म के बारे में, हमारे धर्म के बारे में, और सही कहते हैं। वो हमारे भारत भूमि में यदीनान सरस्वती अगर बोल रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं। एक बार वो बयान भी सुना देते हैं अपने दर्शकों को, मौलाना ने क्या बयान दिया था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और मौलाना अंसारी का क्या बयान था वो भी सुनिए। यकीन ना आए, हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ, हम तो कई मर्तबा अपने घर पे कह चुके हैं, अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते। लेकिन सुन लो मेरे भाइयों, आज हालात क्या हैं, मदरसों पे जाके देख लीजिए, कितने सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर चल चुके हैं। जरजीत साहब भी अपने इटावा की एक मस्जिद के सेक्रेटरी हैं, शाही जामा मस्जिद, ये आपका इसारुद्दीन देखे हैं, गए हैं। हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मस्जिद अहले हदीस के पास नहीं है जितनी बड़ी हमारी इटावा के अंदर मस्जिद है। उस मस्जिद का मैं सेक्रेटरी हूँ, मुतवल्ली हूँ। अपनी मस्जिद में जुमे का खुतबा तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन इशा के बाद कोई प्रोग्राम भी बिना परमिशन के हम नहीं कर सकते, और परमिशन भी नहीं मिलती। तो मौलाना जरजीत अंसारी का वो बयान भी आपने सुना, जिसको लेकर जमकर सियासत हो रही है। सवाल यही है, जिस तरह से मुसलमानों को वो नसीहत दे रहे हैं कि वो यूपी छोड़कर पश्चिम बंगाल शिफ्ट हो जाए, क्या ऐसे बयानों की हमें निंदा नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ऐसे ही जो बयान है वो हिंदू मुस्लिम एकता में सबसे बड़ी दरार है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे एचएनएन न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।